वेंग कहता है, आई नो मिस्टर वांग जी कि आप मेरी इमेच्योरिटी से परेशान हैं। आपको लग रहा होगा ना कि मैं कितना बचपना भरा हुआ है मेरे अंदर। आप रह सकते होगे मेरे बिना, पर मैं। वेंग की सांसें हैवी हो गई थी। उससे सही से बोला तक नहीं जा रहा था। वांग जी जल्दी से वेंग के पास जाता है और कहता है, वेंग, मेरा वो मतलब नहीं था, पर मैं तुम्हें अपने साथ हर पल हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें डर के साए में जीते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे ज़रा सा दूर हुआ तो तुमने अपनी ये हालत कर ली। वेंग, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और वैसे भी हमें कुछ ही टाइम हुआ है एक दूसरे के साथ रहते हुए। कुछ टाइम बाद तुम मुझे भूल जाओगे। वेंग सुनकर शॉक्ड हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी ये सब क्या कह रहा है। इधर वांग जी भी न जाने क्या क्या बोल रहा था। वो कहना कुछ चाहता था वेंग से और उसके मुंह से कुछ और ही निकल रहा था। वेंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वांग जी को बोलता है, तो फिर उस दिन आपने मेरे घर पर ये क्यों बोला था कि आपको एक ओमेगा चाहिए, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का। अगर आपने ऐसा ना कहा होता तो मैं आपके साथ जुड़ता ही नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करता, मुझे दबाव में आकर एक कदम ना उठाना पड़ता और मैं आपके साथ यहाँ ना रहता। मैं आपको स्टार्टिंग से हेट करता था, पर धीरे धीरे जब मैंने आपको जाना तो मुझे लगा कि आप और अल्फाज से अलग हैं, लेकिन आप भी सबके जैसे ही निकले। जब आप मेरे साथ इंटीमेट हो गए, आपने मुझे मार्क कर दिया। अब मैं किसी के लायक नहीं रहा, तो अब आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं डिवोर्स ले लूँ। मिस्टर वांग जी, आपने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मेरी बॉडी और मैं सिर्फ आपके टच से ही अच्छा फील करते हैं। मुझे खुद को खुद से टच करने में भी अच्छा नहीं लगता। मेरे फेरोमोन्स को और मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। तो अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपसे अलग हो जाऊं और किसी दूसरे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूं। आपने ऐसा सोचा भी कैसे मिस्टर वांग जी कि मैं किसी और के साथ। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी जॉब रिस्की है, पर कम से कम आप मुझसे अपने दिल की, अपनी लाइफ की बातें शेयर तो कर सकते हैं ना। मुझे कम से कम आप इग्नोरेंट तो ना महसूस होने दें। हर मुश्किल का सामना हम मिलकर कर सकते हैं, लेकिन आप तो मुझसे बोल रहे हो कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। वेंग कहता है, सच में मिस्टर वांग जी, आप मुझे कभी अपने लायक समझते ही नहीं हैं। मैं ही गलत सोच रहा था, मैंने ही बहुत कुछ सोच लिया था शायद। सच में आप बहुत कोल्ड हार्टेड हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। सही कह रहे हो आप। हमें तभी वांग जी वेंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, सॉरी वेंग, मुझे डिवोर्स की बात नहीं लानी चाहिए थी। मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे। तभी वेंग कहता है, मिस्टर वांग जी, मेरी मॉम ने उस दिन मुझे समझाया था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से बात करना बंद कर दें या फिर एक दूसरे से अलग हो जाए हमेशा के लिए। आई नो कि अभी मुझ में कई सारी कमियां हैं, पर मिस्टर वांग जी, मैं आपके साथ अपनी आखिरी मोमेंट तक रहना चाहता हूँ। मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं आपकी हर मुश्किल में, हर अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। पर आप तो मुझे समझे ही नहीं। वांग जी वेंग को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, सॉरी वेंग, मैं आज के बाद कभी भी डिवोर्स का नाम तक नहीं लूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहते ही वो वेंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है और किस करते करते उसे बेड पर लिटा देता है। वांग जी अपनी चोट के बारे में तो भूल ही गया था। वो वेंग की शर्ट के अंदर अपना हैंड स्लाइड कर देता है और उसके निपल्स को अपनी फिंगर से रब करने लगता है। वेंग के अभी भी आंसू बह रहे थे। तभी वांग जी वेंग की आइज़ के ऊपर किस करता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, वेंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। वांग जी वेंग के लिप्स पर डीपली किस करने लगता है। वेंग नाराज़ था, पर वांग जी के किसेस ने, उसके प्यार ने धीरे धीरे उसकी नाराज़गी को दूर कर दिया था। वो जानता था कि उनका रिश्ता अभी नया नया है, स्टार्ट ही हुआ है, तो कुछ समझने में टाइम लगेगा। वेंग ने वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया था। वांग जी अपनी टंग को वेंग के माउथ में स्लाइड कर देता है और उसे सिडक्टिवली किस करने लगता है। वेंग मौन करने लगा था। उसकी और वांग जी की टंग एक दूसरे से इंटरवाइन हो रही थी।
वांग जी धीरे धीरे वेंग की शर्ट के सारे बटन्स को ओपन कर देता है। तभी वेंग कहता है, हस्बैंड मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वांग जी वेंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, इट्स ओके वेंग। वो वेंग के निपल्स को अपनी टंग से लिक करता है और फिर उसे अपने माउथ से सक करने लगता है। वेंग की आह से निकल जाती है। वांग जी किस करते करते वेंग की पैंट की जिप को ओपन करता है। तभी वेंग कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर वांग जी आप रुक जाइए, आपके हाथ में चोट लगी हुई है, मैं वेट कर सकता हूँ। तभी वांग जी वेंग को अनड्रेस करते हुए कहता है, वेंग तुम मेरे ओमेगा हो, मेरी वाइफ हो, तुम हीच में थे। आई नो कि हीच में क्या हालत होती है, तुम अभी भी तकलीफ़ में होगे। मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हें थोड़ा रिलीफ देना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनकर वेंग का फेस बिल्कुल रेड हो गया था, वो बहुत शाय फील कर रहा था। तभी वांग जी वेंग के लेग्स को स्प्रेड करके उसकी थाइस पर बाइट कर लेता है। उस दिन वाले बाइट का निशान अभी तक वेंग के थाइस पर था। वांग जी उस पार्ट को अपनी टंग से लिक करता है और फिर वेंग की लोअर बॉडी पार्ट को अपनी टंग से लिक करते हुए वेंग की थाइस को अपने हैंड से रब करने लगता है। उसके टच ने वेंग को बिल्कुल पागल सा कर दिया था। उसकी बॉडी से फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगे थे। तभी वांग जी वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को अपने माउथ से सक करने लगता है। वेंग मोन कर रहा था, उसकी सांसें हैवी हो चुकी थी। वो कहता है, हस्बैंड अगर आप उसे ऐसे ही सक करते रहोगे तो मेरा। पर वांग जी उसके लोअर बॉडी पार्ट को सक करता ही जा रहा था। वेंग से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो हीट में आने लगा था। तभी वो बेड से उठता है और वांग जी को अपनी तरफ खींचते हुए उसके लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी अपनी फिंगर से वेंग के निपल्स को रब कर रहा था। वेंग की सांसें गर्म होने लगी थी। वो वांग जी को और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। तभी वो प्यार से वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, हस्बैंड आपकी भी लोअर बॉडी पार्ट इतना हार्ड है क्या आप इसे। तभी वांग जी कहता है, वेंग इट्स ओके, मुझे तुम्हें प्यार करने दो। तभी वेंग कहता है, नहीं हस्बैंड मुझे पता है कि आप भी पेन में हो क्योंकि आपका लोअर बॉडी पार्ट इतना ज़्यादा अराउज्ड है। ये कहते ही वेंग वांग जी की पैंट की जिप को ओपन करके उसमें अपना हैंड स्लाइड करके उसके लोअर बॉडी पार्ट को रब करने लगता है। वांग जी वेंग को किस कर रहा था। तभी प्लेजर में उसकी मोन निकल जाती है। वो वेंग को अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके और अपनी लोअर पार्ट को एक दूसरे से रब करने लगता है। वेंग ने वांग जी को उसकी नेक के अराउंड पकड़ा हुआ था। तभी वांग जी वेंग को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करता है और उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और फिर वो वहाँ पर लव बाइट का मार्क बना देता है। वेंग कांपने लगा था। तभी वांग जी उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है। वांग जी उसके और वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को एक दूसरे से रब करता जा रहा था। तभी वो वेंग के निपल्स को अपनी टंग से लिक करके उसे अपनी माउथ से सक करने लगता है। वेंग की बॉडी बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो चुकी थी और हॉट भी, और उसके फेरोमोन्स स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तभी वांग जी वेंग की आंखों में देखते हुए कहता है, वेंग मैं तुम में एंटर होना चाहता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने ही कहा था कि हम सेक्स नहीं करेंगे, पर अब मुझसे खुद को नहीं रोका जा रहा है। तभी वेंग वांग जी की ओर प्यार से देखते हुए कहता है, हस्बैंड मुझसे भी खुद को नहीं रोका जा रहा है, पर अभी आपके हाथ पर चोट लगी हुई है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी स्टिचेस पर कोई असर पड़े। वांग जी वेंग को और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। उसके हैंड्स बहुत जल्दी मूव हो रहे थे। वेंग कहता है, हस्बैंड प्लीज़ किस मी प्लीज़। उसकी सांसें गर्म हो गई थी और उसके लब्स लड़खड़ा रहे थे। वांग जी वेंग के माउथ के अंदर अपनी टंग को स्लाइड करके उसे डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वेंग की मूंछ बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो गई थी। तभी वो कसकर वांग जी के गले से लग जाता है। उसका और वांग जी का एक साथ रिलीज़ हो जाता है। वांग जी के हैंड्स स्टिकी एंड वेट हो गए थे। वेंग अपना चेहरा वांग जी के गले के पास छुपा लेता है। अभी भी उसकी बॉडी कांप रही थी। वांग जी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो दोनों पसीने से भर गए थे। कुछ मिनट्स बाद वेंग वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, हस्बैंड मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया
और सॉरी, आपको उल्टा सीधा बोल दिया मैंने, वो सब मैंने गुस्से में कहा था। वांग जी कहता है वेंग, आई थिंक हमें। तभी वेंग कहता है ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आपके हाथ पर चोट लगी हुई है, प्लीज़ प्लीज़ आप बेड पर लेट जाइए। ये कहकर वो वांग जी से थोड़ा अलग होता है। तभी वांग जी वेंग को अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है वेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? वेंग कहता है हस्बैंड, मुझे शावर लेना है और फिर मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगा, आपने कुछ खाया नहीं है। तभी वांग जी वेंग के गाल से अपने चेहरे को रब करते हुए कहता है वेंग, तुमने भी तो नहीं खाया है ना कल से कुछ, प्लीज़ मेरे साथ ही रहो, हम साथ में ही शावर ले लेंगे। और फिर वेंग सुनकर शर्मा जाता है और कहता है क्या शावर? लेकिन तभी वांग जी उसे अपनी बाहों में भर कर अपने सीने से लगा लेता है और कहता है वेंग, ड्यूटी की वजह से पिछले 2 दिन से मैं सही से सो नहीं पाया हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर मेरे पास रहो, मैं कुछ देर सुकून से सोना चाहता हूँ। ये सुनकर वेंग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो वांग जी के गले से लगकर बेड पर लेट जाता है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।